शत्रुता निभाएंगे। सागर जी जी एंड किया, जी प्रश्न बोले बीच में। जी जी, राहु केतु अगर केंद्र भाव में बैठे तो भी अशुभ फल देंगे, इसका फल क्या होगा? अभी जो बोल रहे हैं उसको सुनो, फिर कहाँ बैठे हैं, चलो अब आप प्रश्न किए तो बता ही देता हूँ। जी केंद्र भाव में। तो केंद्र भाव तो है, 10वां घर केंद्र भाव तो है भाई साहब। गुरु जी उसका फल प्रभु, क्या होगा? 10वां घर देखो, केंद्र भाव कौन होता है? 1, 4, 7, 10, ये तो केंद्र ही है ना। केंद्र माने बीच, सेंटर। इंग्लिश में सेंटर शब्द होता है, हिंदी का बीच, और उसी को केंद्र कहते हैं। समझ गए आप? उसी को केंद्र कहते हैं। ठीक है, हैंड नीचे कर लो पहले। एक्चुअली कोई प्रश्न अगर कार्यक्रम चल रहा है आपका, तो बीच में मध्य वो न किया करें, पूछे समझे। अगर आपका प्रश्न होता तो आप प्रश्न लिख लें, प्रश्न लिख लें, और उसके बाद समय मिलता तो हम आपके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। और भी अगर कोई दिक्कत है, आपका पर्सनल सवाल है, तो आप हमसे कभी भी 24 घंटे फोन करके आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जब क्लास चलता रहे तो आप लोग बीच में जो है ना किया करें। होता क्या कि फिर हम जो है जो पढ़ा रहे हैं ना उससे भटक जाते हैं। जी हाँ, हैंड नीचे कर लीजिए। तो अगर यहाँ राहु होते हैं तो सबसे पहले ये कर्म का घर है, ये घर कर्म का है, 10वां घर कर्म का है, जो आपका है प्रोफेशनल का है, रोजी रोटी का है। तो अगर यहाँ राहु बैठ जाते हैं तो सबसे पहले जॉब में परिवर्तन करा देते, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें परिवर्तन लगता है। जैसे आप लोग पुरोहिती कर रहे हैं, तो अगर यहाँ राहु है तो आपको लगेगा पुरोहिती में कुछ नहीं है, हम कोई दूसरा काम करेंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे। हमेशा दूसरा काम करने के चक्कर में हर एक, और अपने जो है प्रोफेशनल कार्य से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप अलग अलग कार्यों में अलग अलग कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, अलग अलग कार्य करेंगे, और वहां भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती, काम छोड़ेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है जिनके 10वें में राहु होता है, उसको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ता है, उसको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ता है, प्रोफेशनल अपने कार्य में भी परिवर्तन करना पड़ता है जिनके 10वें में राहु है। पिता का स्वास्थ्य खराब होता है, अथवा पिता के गंभीर बीमारी या पिता से नहीं बनती, ऐसी भी समस्या आ जाती है। अर्थात पिता के सुखों में कमी करा देता है राहु अगर दसमस्त है तो। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ती है, तो जातक धन तो कमाता है लेकिन धन संचय नहीं कर पाता, धन संचय नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ज्यादातर अपने घर के पालन पोषण, घर के बारे में सोचने के लिए घर की इतनी दिक्कतें होती है। जो कुछ भी धन कमाता है लेकिन उसका धन अपने घर पे, अपने भाई परिवार पे, अपने माँ बहन पे, अपने घर के खर्चों में ही लग जाता था, तो धन संचय नहीं कर पाता। अगर शुक्र यहीं हुए या कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो ऐसी स्थिति में जातक श्रेष्ठ धन कमा लेता है। अगर शुक्र यहीं पे होते हैं धन भाव में, या कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसी अवस्था में जातक श्रेष्ठ धन कमा लेता है। नहीं तो वो धन कमाता तो जरूर है लेकिन धन को अपने खर्चों में, अपने घर के जो समस्याएं होती इन्हीं में खर्चा कर देता है। यहाँ से राहु की दृष्टि ऋण रोग शत्रु भाव में पड़ते हैं, और ये भाव वाणी का भी है। तो यहाँ पे अगर शुक्र यही है तो वाणी तो मधुर होती है, और शुक्र अगर यहाँ नहीं हुए, तात्काल मित्रता में भी नहीं हुए शुक्र, तो ऐसी स्थिति में यह जातक मुहफट हो जाता है। और यह जो कुछ सत्य होता है सत्य बोल देता है कि बिना किसी के डर से। इसके वाणी के कारण भी इसके शत्रु बन जाते हैं, परिवार के लोग भी इसके शत्रु होते हैं और बाहर के लोग भी इसके शत्रु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऋण रोग शत्रु में भी यह अपने धन को बर्बाद कर लेता है। अगर बुध यही हुए तो यह जातक जो है, क्योंकि यह ऋण रोग शत्रु घर है, प्रबल शत्रु हंता होगा। अगर बुध यही हो गए तो यह जातक प्रबल शत्रु हंता होगा, चाहे इंद्र के समान भी शत्रु हो उसको ये पराजित कर देगा।
अगर बुध यहाँ नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में यह कई गंभीर रोग देता है और कई बार मानसिक रोग देता है, जो रोग होता भी नहीं। स्किन संबंधी दिक्कतें होती है, क्योंकि बुध की राशि बनी है तो यहाँ स्किन संबंधी दिक्कतें होती है। राहु की दृष्टि पड़ जाती तो दीर्घकालीन रोग बन जाता है। स्किन संबंधी परेशानियां जल्दी जाती नहीं। यहाँ से राहु की दृष्टि यहाँ पड़ती तो इस जातक के अगल बगल वाले लोग शत्रु होते हैं, चाहे वो पड़ोसी भाई ही क्यों न हो, वो भी इसके विकास को देख के, इस घर की विकास संपत्ति देख के जलन रखेगा। इस घर से लोग जलन करेगा। इस घर पे जादू टोना भूत प्रेत इत्यादि की भी छाया करने से लोग नहीं चूकेंगे, या इस घर में रहने वाले ऐसी मानसिकता रखेंगे कि हमारे पे कोई किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि घर का माहौल हमेशा गर्म रहेगा। ऐसे जातक के माँ के सुखों में कमी बता दिया। अगर पहली बात तो माँ को गंभीर बीमारी इत्यादि सुखों में कमी कर देता है, या माँ नहीं ही होती। अगर माँ होती भी है, गंभीर बीमारी नहीं है, तो माँ से अनबन जरूर करा देता है। माँ से अनबन करा देता है। इसके सगे संबंधी भी इसके, हाँ, अगर ये जातक अपने गृह स्थान जहां से इसका जन्म हुआ वहां से दूर जाके कहीं प्रदेश या प्रदेश से ऊपर देश विदेश जन्म स्थान को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता, जहाँ की भाषा कुछ अलग हो, ऐसी जगह पे जाता, तो ये श्रेष्ठ इसके जो घर के लोग हैं इससे प्यार भी करेंगे और ये भी घर वालों पे प्यार करेगा। अपने कमाई का 100% जो है अपने घर पे ही व्यय करेगा। लेकिन जब तक ये जातक घर पे रहेगा इसका किसी से नहीं बनेगी। घर में रहेगा तो पत्नी से भी मतभेद होगा, माँ से मतभेद होगी, बाप से मतभेद होगा, भाइयों से मतभेद होगा, घर के प्रत्येक सदस्यों से इसकी नहीं बनेगी। अगर ये जन्म स्थान से दूर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में यह श्रेष्ठ धन भी कमाता और घर परिवार से खूब बनेगी और अपने कमाई का ज्यादातर हिस्सा 100% अपने घर पे खर्चा करेगा या घर वालों के बीमारी रोग ऋण इत्यादि पे खर्चा करेगा। 10वें भाव का सबके समझ में आ गया। 10वें भाव में राहु है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है 10वें भाव के राहु से तो आप कर सकते हैं। बोले राजा जी, बोले। राजा जी प्रश्न पूछे। गुरु जी वो मैं बोल रहा हूँ गुरु जी, ऐसे में राहु तो आप बोल रहे होगा, कुंडली कोई भी होगा या खाली मेष लग्न की कुंडली में होगा? नहीं, इतना अभी जो हम बता रहे हैं मेष लग्न में कर रहे हैं। अभी जो हम कमल जी, अभी जो हम बोल रहे हैं, राजा जी माइक बंद करें, पहले एक का प्रश्न होने दो। कमल जी आप बोलने से पहले एक बार हैंड चेक किया करें। प्रश्न किसी दूसरे से पूछा जा रहा है, आपने पूछ लिया, ठीक है। देखो ये मेष लग्न की कुंडली, कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए। ये मेष लग्न की कुंडली पे अभी जो फल बता रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली पे हम बता रहे हैं। इसके अलावा कोई भी कुंडली हो 10वें राहु पे ऐसा परिणाम होता है, लेकिन परिणाम में कुछ कम अथवा ज्यादा हो सकता है। और ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो परिणाम में कम अथवा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है गुरु जी। परिणाम, हाँ, परिणाम में कम अथवा ज्यादा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर 10वें भाव में ऐसा होता है। चलो राजा जी प्रश्न करें। राजा जी प्रश्न करें। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था, राहु है 10वें भाव में और उसी में मंगल और सूर्य है और उनके सम्मुख चंद्र है, तो क्या ये वही फल देगा? 10वें भाव में सूर्य भी है और मंगल भी है राहु के साथ। हाँ हाँ, वहाँ सूर्य भी है और मंगल भी है और वहाँ चंद्र है। गुरुजी, गुरुदेव आपकी माइक म्यूट हो गई। गुरुदेव, गुरुदेव आपकी माइक म्यूट हो गई है। हेलो, गुरुदेव की माइक म्यूट हो गई है। हाँ देखे राजा जी सुने जी गुरुजी, अगर यही राहु है, साथ में सूर्य और मंगल है और यहाँ पे चंद्रमा है, यही पूछना चाहते हैं ना राजा जी?
जी गुरु जी, जी जी। देखो यहाँ सूर्य को ग्रहण लगा देंगे, मंगल के साथ अंगारक योग, ठीक है, मंगल के साथ अंगारक योग, और यहाँ हाँ चंद्रमा गुरु को जी। केतु ग्रहण, राहु की दृष्टि से सूर्य और चंद्र पे ग्रहण लग जाएगा। माता का स्वास्थ्य और भी खराब, पिता के स्वास्थ्य में भी खराब, मान सम्मान में परेशानी, और जातक का एक न एक बार एक्सीडेंट तो होगा ही, जॉब में कई बार लड़ाई झगड़ा की त्याग से परिवर्तन, लेकिन फिर भी जातक सरकारी नौकरियों में जा सकता है, सरकारी नौकरियों में जा सकता है, या सरकारी सरकारी लाभ से वंचित हो जाता है ऐसा जातक, क्योंकि वहां अगर सरकारी नौकरी में गया है, राहु आ गए तो वहां खटपट कराएंगे, जॉब में परिवर्तन कराएंगे, ऐसे जातक के सरकारी सेवा से लाभ की संभावना कम हो जाती है। कई जी गुरु जी। यहाँ जो है जातक के सरकार से लाभ की संभावना कम हो जाती है, ठीक है, जी जी। सरकार से पूर्ण लाभ नहीं ले पाता जातक, और मान सम्मान की, क्योंकि सूर्य है पिता का कारक, राहु और माता है, तो ये ऐसे में मान सम्मान के भी, और ये जबकि स्वराशी होंगे, यहाँ पे चंद्रमा स्वराशी होंगे, लेकिन जी केतु के युद्ध होने से, राहु के दृष्टि से होने से उनको भी ग्रहण लग जाएगा, तो मन ऐसे जातक का मन बड़ा अशांत रहेगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी, ऐसे जातक की मानसिक चिंता बढ़ेगी। तो इसके लिए उसको चाहिए क्या कि भगवान शिव के शरण में जाए, भगवान शिव के शरण में जाए, पौर्णमासी का व्रत करें, और पौर्णमासी के शाम को चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाए, भगवान शिव की नित्य पूजा, भगवान सोमवार को भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित किया जाए, बेलपत्र चढ़ाया जाए, दुग्ध अर्पित किया जाए, ऐसे से चंद्रमा में बल आ जाएगा, नहीं चंद्रमा बलहीन हो जाएंगे, राहु केतु के सामने ग्रहण लगा देते हैं। ये है क्या छाया, छाया माने उनके प्रभाव को, जैसे ग्रहण होता है ना, ग्रहण होता तो देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा छिप जाते हैं, उसी प्रकार उनके प्रभाव को प्रभावहीन कर देते हैं राहु केतु, ठीक है। जी जी। अब यहाँ होगा क्या, देखो अगर यहाँ सूर्य हो गए तो मंगल तो यहाँ उच्च के हो जाएंगे, मंगल तो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन सूर्य यहाँ क्या हो गया, शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, तो और यहाँ इसको बल मिल जाएगा राहु को, तो कई बार अंगारक योग, अंगारक योग यहाँ पे पिताजी से ज्यादा मतभेद, पैतृक संपत्ति में भी दिक्कत करा देगा, ये पैतृक संपत्ति में भी वाद विवाद इत्यादि करा देगा, समझ रहे, पैतृक संपत्ति में भी, हर एक संपत्ति में, घर अगर बनाना चाहेगा तो घर में विवाद, ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। जी गुरु जी। चले आगे, अभी और कोई एक हैंड चेक किए थे, कौन थे, राजा जी के प्रश्न चल रहे थे, कोई और हैंड चेक, हाँ बोले, प्रश्न करें, प्रश्न करें। मेरा दसम भाव में राहु, मेरा दसम भाव में मिथुन, मिथुन राशि का दसम भाव में मेरे गुरु, नमो नमः। हेलो, नमो नमः, प्रणाम गुरुदेव। यहाँ यहाँ 3 नंबर गिनती है 10वें भाव में, लग्न कौन सी रहेगी आपकी? गुरु जी, 3 लग्न कौन सी है? कन्या लग्न है, कन्या लग्न गुरु जी। 1 मिनट, वैसे देखो पर्सनल जो होता है ना, पर्सनल प्रश्न बाद में किया करें तो अच्छा होता है, क्योंकि सब लोगों को अगर हम बताने लगते हैं तो उसमें दिक्कतें होती, अब आप पूछे फिर कोई और बोलेगा तो ऐसे में समस्या आती, फिर भी अब आपका प्रश्न है तो मैं समझा ही देता हूँ। कन्या लग्न में शनि भी है। 1 मिनट, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, यही कुंडली है आपकी, दिखाई दे रहा है? जी जी गुरु जी, हाँ यही है, जी जी। यही राहु है, और कौन है? अकेला राहु है, और कौन है? राहु है, बुध कहाँ है? अकेले है राहु, बुध लग्न अच्छा, में, राहु यहाँ है, लग्न में ही है, ठीक, यहाँ केतु होंगे। अब बुध कहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये 3 नंबर राशि बुध की है, अब बुध जो है उनके मित्र हैं, बुध कहाँ कुंडली में बैठे हैं? शनि के साथ 6 में,
आ लग्नेश कन्या लग्न में बुध ही है, बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं। आ लग्न लग्न में लग्न में लग्न में बैठे कन्या हैं। लग्न। जी जी। लग्न में देखो। और शनि भी है। अच्छा, शनि भी यही है, ठीक है। अब यहाँ से राहु की, अब यहाँ राहु बड़ा श्रेष्ठ, बुध के प्रभाव को, लग्न के प्रभाव को बढ़ा देगा राहु, ठीक है। अब यहाँ राहु जी बड़े अपने जी। मित्र के घर में है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 धन भाव पे देखेगा, यहाँ शुक्र की राशि है, शुक्र के अगर यहाँ से कहीं से दृष्टि पड़ रही है तो ठीक है। 12वें शुक्र। 12वें हाँ, भाव में शुक्र है, 12वें भाव यहाँ में सिंह शुक्र है। राशि के। महाराज आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही सिंह है? राशि के। आ रही है गुरुजी। आ रही है। हाँ जी। अच्छा, हाँ हाँ, जी। ठीक है। सब लोग माइक बंद कर लीजिए, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो एक बार लेफ्ट हो, फिर ज्वाइन कर लेंगे तो उनको आवाज आ जाएगी। जी जी। जिनको आवाज नहीं आ रही है एक बार लेफ्ट होंगे और उसके बाद फिर रिज्वाइन करेगा, आवाज आ जाएगी। 1 2 3 4 5 5वें घर पे जाएंगे तो शुक्र इन्हीं घरों पे है, और यहाँ है तो यहाँ का शुक्र बड़े शुभ फल देते हैं, क्योंकि यहाँ वाणी मधुर होती है, लेकिन यहाँ जाके राहु वाणी से बड़े चालाक बना देते हैं, वाणी द्वारा। जी। हाँ, वाणी के द्वारा कई बार इनके गले इत्यादि के लिए बड़े अच्छे हो जाते हैं। अगर जी। शुक्र तात्कालीन शत्रुता में आ गए तो ऐसी स्थिति में वाणी थोड़ा कठोर हो जाएगी, ठीक है। नहीं, यहाँ वाणी मधुर हो जाएगी। और यहाँ जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, ये जी। गुरु का घर है, गुरु का घर है, यहाँ जो है माता के स्वास्थ्य में हमने बताया दिक्कतें करेंगे। और जी गुरु जी। अगर घर, हाँ, गुरु की दृष्टि पड़ रही तो थोड़ा परिणाम कम हो जाएगा, नहीं तो गंभीर बीमारी माता को देंगे ही। और यहाँ जाके राहु करेंगे क्या, जो हमने बताया कि दिक्कतें आती इसके दोस्त यार, वो सब इस घर से जलन रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल सही। जो खास से खास भी जी व्यक्ति होगा वो इस घर से जलन रखेगा, वो भले ही सामने बिल्कुल। दोस्त बना रहे, लेकिन अंदर अंदर उसको इस घर की विकास से जलन होगा। जब तक घर बिल्कुल पे रहेगा, जब तक घर पे रहेगा तब तक तो उनकी जो है एकदम सही। लोगों से बनेगी नहीं। जब घर से बाहर चला जाएगा तो लोगों से बनेगी। यहाँ से सही। दृष्टि आएगी तो यहाँ, हाँ, ऋण रोग शत्रु। अब ये शनि का अपना घर है तो यहाँ जो है राहु शनि के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, तो ऐसी दशा में उसके पैरों में दिक्कत आएगी, पैरों में कोई न कोई परेशानी शनि देंगे। 1 2 3 आपकी आवाज उतनी साफ नहीं 4 आ रही है 5। महाराज जी। एक बार लेफ्ट हो जाए आप, और लेफ्ट होके फिर ज्वाइन करें, या आपके यहाँ जो है, तो यहाँ जो पैरों में कोई दिक्कत है, जी गुरु की पैरों में कोई माता जी के है, माता जी जी की। माता जी को। नहीं, माता जी को तो जो गंभीर बीमार, जातक के पैरों में कोई दिक्कतें हैं, पैर में अभी नहीं। कभी कोई दिक्कत हुई थी? नहीं है, अभी नहीं हुआ है। शनि अपने, क्योंकि लग्न में बैठे हैं शनि, फिर भी हाँ, चोट लगे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, टूटा नहीं था। हाँ, बस ठीक है। शनि का प्रभाव कम पड़ा होगा और ग्रहों की दृष्टि इत्यादि होती, क्योंकि ये शनि का अपना ही घर है। 11 में तो कोई भी ग्रह, पहले के भी सूत्रों में बताया, तो कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं बिगाड़ता, फिर भी वो परेशानी देता ही है। पत्नी नौकरी पाए जाएंगी, हमारी पत्नी सर्विस पाएंगे मेडिकल से। अब ये पत्नी के घर में बृहस्पति की राशि बनी है, बृहस्पति की दृष्टि देखना पड़ेगा कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है। दूसरे घर में है, तुला राशि के दूसरे घर में, तुला राशि के। यहाँ 1 2 3 4 5। पहली बात तो बृहस्पति आपको, आप पेट के रोगी बना रहे हैं जी 6 हाँ 7 पेट के रोगी बना रहे हैं। देखो, पत्नी नौकरी पा तो जाएंगे, लेकिन शनि बनते बनते खेल बिगाड़ेंगे अगर धैर्य धारण करेंगी। 1 2 बार काम बिगड़ेगा, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि हर एक काम को विलंब कराते हैं। बुध यहाँ ठीक है, बुध लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, सही है,
लेकिन यहाँ से करेंगे क्या, शनि जो है काम में डिले कराएंगे। अगर ये धैर्य नहीं छोड़ेंगे, लगी रहेंगी, श्रेष्ठ मेहनत करेंगे तो निश्चित ही नौकरी पा जाएंगी। नहीं तो ये जो है ऐसी दशा में शनि करेंगे क्या, पहले काम को डिले कराएंगे, एक दो प्रतियोगिता में नहीं सफल हो गए, मन हार जाता है, बंदा जी छोड़ जी देता काम को। जी गुरु जी, बहुत मन लेकिन हार चुका जी। हाँ, अगर वो कार्यों में लगी रहे, एक दो असफलता, जी असफलता लगेगी, 4 सफलता, लेकिन अगर वो लगे रहेंगे तो 5वें में मिल जाएगा कार्य। लेकिन ऐसे में होता क्या, जहाँ तक एक दो बार मन जब टूट जाता है ना, तो फिर वो कार्य नहीं कर पाता। जी ठीक जी है, जी गुरु जी, सही। हाँ, चलते हैं विषय वस्तु पे। ठीक है जी गुरु जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। विषय वस्तु पे चलते हैं। और किसी का कोई प्रश्न पूछे, हाँ प्रश्न गुरुजी। पूछे। गुरुजी, दशम में राहु के साथ शनि हो तो जो भी प्रश्न करना चाहते हैं कृपया व्यवहारिक रूप से प्रश्न करें, अपनी कुंडली से रिलेटेड प्रश्न न करें। तो चंद्रमोहन जी अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए। गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं, जल्दी आ जाएंगे तब तक। सुरेंद्र जी, जी अभी गुरुजी ने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि उनकी ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया है। अगर ये 8 बजे की बजाय अगर 7 बजे शुरू हो तो कैसा रहेगा? सब मित्रों को एक बार विनती है कि अपनी अपनी राय बता दे। जे वैदिक ब्राह्मण समूह ही इसको निर्धारित करता है, हम अपने से तो नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ भी। जैसे वैदिक ब्राह्मण समूह कहेगा हम वो वैसे ही कर पाएंगे। वो और वो उनसे तो अनुरोध है करेंगे, पूछेंगे वो तो कि है सुरेंद्र जी, लेकिन सब विप्रो की राय भी अगर पता चल जाए तो बात करने को ठीक लगेगा राजकुमार नारायण जी से। जी परमाशनील जी से पूछ लीजिए, वो क्या गुरुजी राय उनको बताते हैं। चरण वंदना। आठ संतोष बजे जी, ही ठीक है, 8 बजे ही ठीक है। उस समय में सब कार्य से निवृत्त हो जाते हैं और सब लोग अपना ध्यान दे सकते हैं उस पर। संतोष जी जी, लेकिन गुरु आ गए हैं। बाद में बात करते हैं। जी माइक सब लोग बंद करें। कपिश्वर जी का प्रश्न आ रहा है, कपिश्वर जी प्रश्न करें। मेरा कोई प्रश्न नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। अच्छा है, प्रणाम प्रणाम। चलो ठीक है, चलते हैं। अभी इस पे और किसका एक प्रश्न आ रहा है, किसी का हैंड शेक है, अगर प्रश्न हो तो प्रश्न आप कर सकते हैं, नहीं फिर चले आगे हम। संजय जी हैं और शर्मा हाँ सुनील गुरुजी। जी हैं। हाँ जी गुरुजी। संजय जी बोले। हाँ, राहु के साथ 10वें घर में शनि रह गया तो कैसा होता है फिर? शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन 10वें घर में शनि कारक होते हैं। समझ रहे हैं? आवाज सुनाई दे रही? हाँ हाँ गुरुजी, सुनाई हाँ, दीजिए 10वें सुनाई घर में दीजिए। शनि कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर जो है शनि नौकरी ही कराते हैं। अब ये है कि शनि मित्र घर में है, अब वहाँ राशि कौन सी बनी है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, कुंडली विवेचना में ये चीजें देखी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह है। ऐसी स्थितियां अगर राहु होते हैं, राहु का बलाबल देखा जाएगा, अंश बल कितना है। अगर राहु बलवान हुए तो ऐसी स्थितियां थोड़ा ज्यादा होंगी, और नहीं तो थोड़ा कम होगी। ठीक है, बोले। और किसका प्रश्न था? ये कमल जी प्रश्न करें। गुरु जी, राहु दशम भाव में होने से कर्म क्षेत्र का भाव है, राइट? दशम भाव दसम भाव कर्म क्षेत्र का होता है, कर्म क्षेत्र जहाँ, का भाव में। हाँ तो हाँ, जहाँ हम काम करते हैं। हाँ, जहाँ माइक तक बंद अपने माइक कार्य बंद से, करो। हाँ मीन्स जहाँ तक अपने कार्य से नवीन मीन्स अच्छा निपुण होकर कुछ अच्छा कमाएगा, ऐसा है क्या गुरुजी? कर्म क्षेत्र में तरक्की करेगा ऐसा उसके हाँ, कर्म से? एक बात बंद कर लीजिए, माइक बंद कर। देखो, ये दसम भाव है कर्म क्षेत्र का, जो भी कार्य करता है, जातक का प्रोफेशनल काम होता है। राहु आके करते क्या, यहाँ विच्छेद कराते हैं। उस काम से उसका मन नहीं लगेगा, वो सोचेगा कि अलग काम करूं कुछ ज्यादा करने के लिए। अब वो ज्यादा हो, या कई बार अपने, क्योंकि यहाँ से राहु वाणी भाव पे भी देखता, कई बार अपने वाणी से
अपने व्यवहार की त्याग से कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा करके वो कार्य अपने आप भी छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ से राहु इस पे देखेगा ये वाणी का विभाव है, तो यहाँ से जो है अपने वाणी के कारण जातक जो है कार्य को छोड़ देता है, फिर वो दूसरे काम में जाता है कुछ तो कार्य में, और ये इधर से इसकी दृष्टि घर पे पड़ती है तो घर से भी विच्छेद कराता, तो इसका निवास स्थान जहाँ ये रहता है रहने की जगह और कार्य क्षेत्र कई बार परिवर्तित हो जाता है अगर दशम में राहु रहते हैं तो। अगर कार्य क्षेत्र या रहने का स्थान नहीं परिवर्तित करता तो यहाँ लड़ाई झगड़ा जहाँ रहता है वहाँ लड़ाई झगड़ा, द्वेष की भावना, वहाँ अगर किसी किराए घर में रहेगा तो मकान मालिक से नहीं बनेगा, अपने घर में रहेगा तो घर के जातकों से नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। हाँ, अगर वो घर छोड़ के कहीं और चला जाता तो बहुत बढ़िया बनेगी इनसे, तब इनसे बहुत बढ़िया बनेगी। लेकिन जब तक उस घर में रहेगा, मतलब जहाँ रहेगा वहाँ थोड़ा द्वेष भावना, एक दूसरे में जलन, और वहाँ माहौल गर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, चलते हैं जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। अभी 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 एक प्रकार की कुंडली थी कन्या लगन की, उसमें उन्होंने पूछा था कि उनकी पत्नी की नौकरी के क्या चांसेस हैं। तो जो आपने कुंडली में कहा कि गुरुदेव जो सप्तमेश थे गुरु, तो गुरुदेव द्वितीय भाव में बैठकर नवीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे थे, इसलिए नौकरी के चांसेस हो सकते हैं। यही सूत्र है ना गुरुदेव? गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, नवे दृष्टि से कर्म भाव देख रहे हैं गुरु दूसरे घर में। जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव माइक बंद है आपकी। गुरुदेव आपका माइक म्यूट हो गया। यहाँ से जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से राहु के प्रभाव को कम करेंगे, जो घर का वातावरण गर्म करेंगे उसके प्रभाव को कम करेंगे, नौकरियां जो ज्यादा छोड़ देते हैं वहां छोड़ने को कम करेंगे, और वाणी में थोड़ा, क्योंकि वाणी भाव में है तो वाणी में तो बृहस्पति भी कई बार जो है कठोर बोलवा देते हैं, कठोर मतलब सत्य बोल देते हैं, सत्य के कारण जो है कई बार, हाँ ऐसे जाते हैं थोड़ा मुंहफट प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जिनको कुछ कहना होता है मुंह पे ही कह देते हैं, और जब मुंह पे कह देते हैं तो लोग इनके दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, तो वाणी तो वहाँ, हाँ आज के जमाने में सत्य कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब ये यहाँ राहु के प्रभाव को कम करेंगे, लेकिन हमने यहाँ जो है गुरु की राशि है और ये कर्म भाव है, तो गुरु देंगे तो, लेकिन अब गुरु कहे क्या, गुरु के ऊर्जा व्यस्त हो रही राहु को शांत करने में। शनि यहाँ कर क्या रहे हैं, शनि काम को डिले कर रहे हैं, शनि के 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो शनि करते क्या, देते हैं सब करते। शनि के लिए एक सूत्र है, हमारे एक ज्योतिष आचार्य हैं नर्मदेश्वर शास्त्री वाराणसी के, तो वो कहते हैं कि होगा वही जो आप चाहते हो, लेकिन नहीं होगा तब जब आप चाहते हो। शनि करते हैं क्या, डिले करते हैं हर एक चीजों को, जब तक आप योग्य नहीं हो जाते उसके, जब तक योग्य नहीं हो जाते तब तक वो चीज आपको देते नहीं। तो राहु करता है क्या, राहु जबरदस्ती दिला देता, आप योग्य हो या नहीं हो, राहु जबरदस्ती दिला देता। राहु जैसे अगर कहीं से राहु के यहाँ के दृष्टि पड़ते हैं ना, तो विद्या में तो आपको कमजोर करेगा, लेकिन जो है परीक्षा में बड़ा उन्नत करोगे आप। इन प्रकार नकल करके जुगाड़ लगा के वो आप पढ़ने वाले लड़कों से ज्यादा नंबर लाएगा, क्योंकि राहु जुगाड़ करते हैं। राहु आप योग्य हो या नहीं हो, अगर खुश हुए तो दे दिए, आप बहुत योग्य हो, अगर रुष्ट हुए तो ले लेते हैं आकस्मिकता के कारण। आप शनि करते हैं कि आपको योग्य बनाते हैं, यहाँ शनि आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आप उसके योग्य नहीं हो जाओगे। शनि की दृष्टि पड़ रही तो हर एक काम में डिले कराएंगे, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु यहीं बैठे तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा। लेकिन आपको अब अगर जातक ने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ से बुध की भी है, बुध का है कि बालक का दिमाग है, जिद हो गया, आ गया तो ले लेगा, इसकी जिद रुकती नहीं, इसकी जिद रुकती नहीं। बुध करता क्या, जैसे बालक होता ना, अब एक पेन की अगर जिद किया तो पेन
जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको चैन नहीं हुई। पेन ले लिया, 2 दिन 3 दिन इससे लिखा, उसके बाद उसका मन हट गया। कोई खिलौने पे जिद किया तो खिलौना ले लिया, कोई किताब पे जिद किया, किताब ले लिया, 2 एक दिन देखा, उसके बाद फिर वो पढ़ेगा ही नहीं, उसकी रुचि हट जाती। तो बालक स्वभाव है। तो अगर बुध जिद पे आ जाए शनि, तो ऐसी स्थिति में जातिका जो इनकी पत्नी जो है बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, नौकरी पा लेगी, लेकिन जी ये अगर क्या कहते हैं शनि करते हैं क्या, बार बार असफलता जब 1-2 बार, तो इसका अगर धैर्य टूट गया, तो फिर रुचि नहीं रखेगी पढ़ने में। जब ये पढ़ने में रुचि नहीं रखेंगे तो फिर आप जानते हो शनि देते तभी है जब आप योग्य हो जाओ। तो अच्छा होता क्या, जब असफलता भी मिलती है आपको ना, तो आप योग्य होते, पढ़े तो आप ही हो, ठीक है आपको नहीं मिला, लेकिन विद्या कभी जैसे हमने ज्योतिष का अध्ययन किया, कर्मकांड का अध्ययन किया, रामायण भागवत का अध्ययन किया, तो हम भले ही प्रोफेशनल उस काम में नहीं है, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ जाती तो हम पीछे नहीं हट पाते। तो वो काम अगर आपने पढ़ा है तो शनि यहाँ देते हैं, सब थोड़ा डिले कराते हैं। अगर जातक अपना विश्वास न खोए और अपने ऊपर विश्वास करके लगातार मेहनत करे तो सफलता उसकी कदम चूमेगी, सफलता उसके। लेकिन अगर धैर्य छोड़ दी जातक की पत्नी, तो ऐसी स्थिति में ऐसे काम से जो विच्छेद हो जाता है। अच्छा, ये एक चीज हम बताना भूल गए, ये जो 10म घर है ना, यहाँ से अगर पत्नी का देखे 1 2 3 4, पत्नी का भी पत्नी का जन्म स्थान माना जाता है, पत्नी का घर। तो पत्नी का घर कौन होता है, जातक का ससुराल। तो यहाँ राहु ससुराल से भी रिश्ता ज्यादा सही नहीं कराते। जिनके 10म में राहु है वो बता सकते हैं, उनका वो होता क्या, ससुराल तो होगी लेकिन ससुराल से संबंध ठीक नहीं होगा, ससुराल नाम मात्र की होगी, उससे न ज्यादा आय, हाँ उससे न ज्यादा आय की लाभ की कामना कर सकते हैं, न ही उनको ज्यादा लाभ होता। बस ये है कि हाँ हमारी ससुराल है फला जगह, बस ससुराल से भी उनका ज्यादातर विच्छेद ही होता है। ठीक है, प्रश्न करें कौन है ये, राकेश जी। जी प्रणाम गुरुजी। मैं ये कह रहा था लग्न यही है और शनि मेरे पंचम में बैठा हुआ है, शनि और चंद्र। जी पंचम में बैठा हुआ है शनि और चंद्र। गुरुजी माइक आपका बंद है। कन्या लग्न है जी, कन्या लग्न है, कन्या लग्न है। लग्न में गुरु अगर है। शनि यहाँ बैठे हैं तो एक बार तो आपसे गलती कराएंगे, येन केन प्रकारेण, किसी भी कारण से भी, जो भी कारण रहा हो, जातक कई बार अपने ही संतान का भ्रूण हत्या कर देता है, पेट में किसी डॉक्टर अथवा नर्स की सहायता से या दवाओं इत्यादि के भ्रूण हत्या कर देता है। क्योंकि ये शनि का अपना घर है, तो कोई भी ग्रह अपना घर नहीं, और चंद्रमा यही है, तो चंद्रमा को तो एक जो है विष योग लगा देते हैं शनि। हाँ चंद्रमा को विष योग, फिर भी जातक के पास एक बार कन्या संतति जरूर होगी। अगर इधर से कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, चाहे सूर्य हो या यहाँ किसकी दृष्टि, यहाँ से अगर किसी की दृष्टि पड़ गई इस ग्रह पे, गुरु की, शुक्र की दृष्टि से कन्या संतति हो जाएगी। गुरु की दृष्टि पड़ गई, मंगल की, सूर्य की, तो ऐसी स्थिति में जातक के संतान तो हो जाएगा। नहीं तो शनि करेंगे क्या, संतान में वही हाल करेंगे कि संतान में पहले गर्भपात इत्यादि की स्थिति होगी, संतान में डिले करेंगे, संतान में देरी कर देंगे। अगर जातक धैर्य छोड़ दिया, संतान के पीछे पड़ गया कि नहीं हमें संतान चाहिए, तब तो संतान हो जाएगा। ये मन मार गया कि नहीं हम क्या कहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, 2 गर्भ खराब हो गया, 5 गर्भ खराब हो गया, बच्चा रुकता नहीं, इन चीजों के अगर परेशानी में आ गया, या इसके पत्नी में या हमारे अंदर कुछ कमी है, इन चीजों के चक्कर में आ गया, तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार जातक संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा है तो ऐसी स्थिति में कन्या संतति हो जाती है। अगर जातक बैठे हुए हैं गुरु जी, गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु लग्न में है, 5वीं दृष्टि पर रही, संतान हो जाएगा, लेकिन धैर्य न छोड़े। जी, और आपने जो कहा था गुरुजी क्लास में, आपने बहुत अच्छा समझाया था इसके विषय में, आपने शनि के विषय में,
ये भ्रूण हत्या, तो इसका कुछ उपाय या कुछ ऐसा मतलब कि ये टल जाए, ऐसा ना हो जीवन। संतान गोपाल मंत्र का जाप कराएं विधिवत योग्य ब्राह्मणों द्वारा। संतान गोपाल मंत्र का जाप कराएं या दुर्गा सप्तशती का पाठ, सतचंडी यज्ञ, सतचंडी यज्ञ। और साथ में जैसे सतचंडी यज्ञ तो चल रही है, लेकिन नित्य जब तक सतचंडी यज्ञ हो उस समय कम से कम एक बार रुद्राभिषेक भी हो जाए तो वह रुद्र चंडी बन जाता है। सतचंडी यज्ञ रुद्र चंडी बन जाता है। ऐसी स्थिति में जातक को संतान हो जाएगी। या विधिवत मंडप बना के, वेदियां बना के योग्य आचार्यों द्वारा संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कराएं और हवन पूजन ब्राह्मण भोजन इत्यादि करें तो संतान सुख मिल जाएगा। ठीक है जी गुरु जी। दो तीन चीजें बता दिया। एक प्रश्न और था मेरा कि मैं इसी कर्मकांड क्षेत्र से जुड़ा हूँ गुरु जी, और विवाह अभी हुआ नहीं है मेरा। चलो प्रश्न आप पूछ लेना, नंबर मेरा है, मेरे से पूछ लेना कभी भी। क्लास को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि अगर हम प्रश्नों में उलझ जाएंगे ना तो हमारा आज भी राहु नहीं हो पाएगा। मैं सोच रहा हूँ आज हम राहु को पूरा कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी ड्यूटी पे हूँ और इस थोड़ा दिक्कत। अगर राहु यहाँ हो गए 11वां भाव, तो ये देखो 11वां भाव लाभ का भाव है। यहाँ पे कोई भी ग्रह होता है तो लाभ देता ही है, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं होता जो लाभ नहीं देता। अब यहाँ पे राहु है, राहु येन केन प्रकारेण धन तो लाएंगे ही, चाहे वह छल से, कपट से, झूठ से या पराक्रम से। यहाँ राहु धन लाएंगे। यहाँ से राहु 1 2 3 4 5। अच्छा, इससे बड़े भाई बंधुओं का भी घर कहा जाता है। अगर शनि तत्कालीन दोस्ती में है तो भाई बंधु इनसे लाभ पाएंगे नहीं, भाई बंधुओं से, बड़े भाई बंधुओं से मतभेद करा देते हैं। और यहाँ राहु 1 2 3 4 5। ये पराक्रम को घर देखेंगे तो पराक्रम घर पे राहु की ये 5वीं दृष्टि पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जातक श्रेष्ठ पराक्रम करेगा। जब पराक्रम करेगा तो 1 2 3 4 5। जब पराक्रम करेगा तो पराक्रम का फल मीठा ही होता है। पराक्रम से धन अर्जित होगा। छोटे भाई बंधुओं से थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर बुध यही हुए, क्योंकि 3 नंबर बुध की राशि है, तो अगर बुध यही हुए तो ऐसी स्थिति में जातक के भाई बंधु इसके धन से लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर बुध तात्कालीन शत्रुता में हो गए तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बंधु से नहीं बनेगी। लेकिन जातक श्रेष्ठ पराक्रम करेगा, पराक्रम का फल मीठा होता है, तो श्रेष्ठ धन लाभ कमाएगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि राहु की सूर्य के घर पे संतान भाव में पड़ती है। एक बार विद्या अध्ययन में परेशानी, थोड़ा बहुत पेट से भी कोई दिक्कत कर सकते हैं, पेटों में हल्का फुल्का दिक्कत आ सकती है। विद्या अध्ययन, संतान प्राप्ति में 1-8 बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति बन जाती है। अगर सूर्य इन्हीं घरों में हुए या सूर्य की दृष्टि पड़ गई या कहीं से बृहस्पति या शुक्र इत्यादि की दृष्टि पड़ गई तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ केतु हो जाएंगे, यहाँ यहाँ केतु हो जाएंगे, यहाँ राहु हो जाएंगे। ऐसे में कई बार जातक संतान सुख से वंचित हो जाता है। संतान हो भी जाता है तो संतान से ज्यादा लाभ नहीं कर पाता, संतान को बीमार कर देंगे या संतान से मतभेद करा देंगे। ऐसी स्थिति राहु यहाँ करा देते हैं। अगर यहीं पे सूर्य हो गए तो जातक के थोड़ा शरीर में दिक्कत तो होगी, उसकी आंखों में कमी होगी, हड्डियों में दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी जातक संतान सुख से वंचित नहीं हो पाता। बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ गई तब भी जातक को संतान हो ही जाती है। नहीं राहु, पहली बात तो यहाँ गर्भपात इत्यादि की स्थिति। अच्छा हाँ, यहाँ तो राहु बढ़िया काम क्या करते हैं, अभी आप लोगों को बताया था। विद्या में तो कमजोर होगा जातक, लेकिन यह प्रकार परीक्षाओं में बड़ा अच्छा करेगा। यहाँ तो राहु परीक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा जो है नंबर लाएगा, क्योंकि राहु जो है यह प्रकार छल कपट सब आजमा लेते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ से राहु देंगे। संतान में थोड़ा दिक्कत होगी, कई बार गर्भपात इत्यादि की स्थितियां आ जाएगी। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाती है तो संतान मिल जाता है,
नहीं तो कई बार जातक संतान सुख से वंचित हो जाता है। अगर शनि इत्यादि हो गए तो ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, या किसी भी प्रकार से पूर्व जन्मों के कारण अगर संतान मिल भी गया तो संतान से सुख नहीं मिल पाता, संतान बीमार हो जाता है, या संतान से मतभेद हो जाता है, या संतान विदेश इत्यादि में बस जाता है जहां से संतान का सुख नहीं मिल पाता। यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है पत्नी भाव में, तो यहाँ पत्नी का सुख बढ़िया देता है, पत्नी का सुख बढ़िया देता है। अब यहाँ पत्नी के कहीं अगर शुक्र भी यही हो गए तो ऐसी स्थिति में पत्नी का सुख बहुपत्नी सुख है। अब बहुपत्नी का सुख का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे चारित्रिक विकार आ सकता है। ऐसे जातक जो समाज नहीं है, कई पत्नियों का सुख के मतलब है कि चारित्रिक विकार, यहाँ से राहु की चारित्रिक विकार संभव है। शुक्र अगर इस घर में हो गए तो ज्यादा संभावना हो जाती है, शुक्र मित्र है तो ऐसी स्थिति में ज्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, 11वें घर का समझ में आ गया आप लोगों को? विनायक जी प्रश्न पूछे, पूछे विनायक जी। राजनीति से क्या संबंध रहेगा? 10वें घर में राहु होता तो राजनीति में बड़ा बढ़िया प्रदर्शन करता है, और शायद कल हम आप लोगों को बताए थे, आज बताना भूल गए। अगर 10वें घर में राहु हो तो राजनीति में बढ़िया प्रदर्शन करता है, लेकिन अगर यहाँ 11वें में होता है तो ये जो है व्यापार इत्यादि के लिए बढ़िया होता है, पार्टनर के लिए बढ़िया होता है। यहाँ राजनीति से तो ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन वो ये इनके प्रकार धन कमाएगा, क्योंकि ये लाभ भाव में है। तो लाभ हमने बताया, लाभ कमाने के लिए वो सारे रास्ते, सारे हथकंडे अपनाएगा, छल कपट। हाँ, ये इनके प्रकार है का मतलब आप समझ रहे हैं, हर एक स्थिति से किसी न किसी चीज से लाभ कमाएगा। ठीक है जी गुरु जी। हाँ, यदि गुरु जी अंतर दशा चल रही हो उसकी राहु की, तब राहु की दशा चलती है तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके उसमें राहु कारक हैं या अकारक हैं। कारक इत्यादि होते हैं तब ठीक है, नहीं राहु की दशाओं में कई बार गंभीर रोग दे देते हैं, कई बार गंभीर रोग दे देते हैं कई। हाँ, अगर कारक होते तो ऐसी चीज दे देते। राहु हमेशा आकस्मिकता के कारक है कि जिसको आप समझ ही नहीं पाते। धन देने लगे तो एकाएक देना शुरू कर जाएंगे, विवाह नहीं हो रहा तो कहीं से एकाएक 4 दिन 10 दिन में 1 महीने के अंदर बिना कहीं देखे ताकि फटाफट शादी करा देंगे। जी। नौकरी देना होगा तो आप सब जगह से निराश हो, एकाएक नौकरी दे देंगे जहां आप समझते भी नहीं। तो राहु आकस्मिकता के कारक है, ऐसी स्थिति दे देते हैं। ठीक है, यदि गुरु जी अगर उसको तबीयत में दिक्कत है, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो अंतर दशा भी चल रही, तो कौन सा उपाय करें? वो कुंडली भेजना, कुंडली के हिसाब से देख के। हमने बताया राहु को शांत करने के लिए राहु के बीज मंत्रों का जाप करें, देवी पूजन करें, भगवान शिव की अर्चना करें, मंदिर में जाए, साफ सफाई इत्यादि का कार्य करें, या सफाई को वस्तुओं दान देने। इससे जो है राहु कमजोर होते हैं। काली चीजें, स्वीपर इत्यादि को कुछ दान दे, जो सफाई कर्मचारी होते हैं। मंदिर में जाए, अच्छा राहु जहाँ होते हैं उसके सामने केतु होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंदिर में जाए, झंडा या घंटा इत्यादि बांधे, इससे भी राहु शांत होते हैं। कुंडली दिखाना अगर कोई है तो कुंडली के हिसाब से हम उपाय बता देंगे। जी गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। हाँ, मुझे फोन कर लेना, कल फोन कर लेना। ठीक है, संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव संतोष प्रणाम। जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम संतोष जी, बोले। गुरुदेव, कोई भी लग्न हो, अगर कोई भी राशि हो, अगर और राहु 11 भाव में बैठे तो फल अभी जो आपने बोला वैसे ही देंगे? देखो, जब राशि या लग्न अलग होता है, ग्रह और ग्रहों का कहीं से जो है प्रभाव होता है। मान लो हमने बताया एन के इन प्रकार राहु धन को देते हैं, 11वें भाव में राहु हो, लेकिन कहीं से गुरु की दृष्टि हो तो वहां अशुभ कार्यों से जब देने लगेंगे तो उनका मन जो है एक बार रोकेगा कि यार गलत कर रहे हैं। तो वहां हो सकता है अनुचित कार्यों से जो धन कमाया जा सकता है उस पर थोड़ा रोक लग जाए, शुभ कार्यों से धन लिया जाए। ठीक है, शुक्र की दृष्टि पर जाए तो दोस्त, तो वो कुंडली भी बेचना, लेकिन ज्यादातर ये यहाँ राहु रहते तो इन के प्रकार धन लाभ कमा ही देते हैं।
मान लो उनको ज्योतिष नहीं आती, फिर भी वो ज्योतिषी बन के उल्टे सीधे बातें करके थोड़ा धन कमा लेंगे। वकील नहीं है, फिर भी कानूनी सलाह दे के कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत धन ले लेंगे। राजनेता नहीं है, फिर भी किसी के काम कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, थोड़ा बहुत, मतलब उसका खर्चा कहीं से नहीं रुक पाता। एहन केहन प्रकार है, कहीं से न कहीं जुगाड़ बंदा कर लेता है। ठीक जी है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, तो 11वें राहु का प्रभाव हमने बता दिया। फिर से अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख लो। यहाँ पे कई बार बड़े भाई बंधुओं से मतभेद करा देते हैं, लेकिन अगर शनि इन्हीं राशियों में है तो ऐसी अवस्था में जातक के बड़े भाई भी इनसे लाभ कमा लेते हैं। यहाँ से राहु एन केन प्रकार धन कमाता है, और यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पड़ती है। अब पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, जब पराक्रम करेगा तो लाभ मिलेगा ही। ऐसे में जातक पराक्रमी होता, थोड़ा छोटे भाई बंधु बहनों से मतभेद जरूर हो जाता है। लेकिन अगर बुध इन्हीं घरों में हो, क्योंकि यहाँ 3 नंबर की राशि बुध की है। देखो यहाँ हमने लिखा 3 और 6 नंबर के मालिक बुध हैं, सूर्य 5 नंबर के, चंद्र जो है 4 नंबर के। ठीक है, देख लिए ना, ये जी अगर गुरुदेव। गिनतियां हैं तो इनको मालिक हैं। हाँ, जो अगर बुध यही है तो ऐसी स्थिति में जातक के भाई बंधु जातक के कमाए पैसे से आराम ऐश करेंगे। लेकिन अगर बुध यहाँ नहीं है, या तात्कालीन इन घरों में तात्कालीन मित्रता में नहीं है, तात्कालीन शत्रुता में है, तो ऐसी स्थिति में जातक के भाई बंधुओं से मतभेद हो जाएगा। ठीक है। 5वीं 6वीं 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। यहाँ जो है संतान भाव है, तो कई बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति कर देते हैं। अगर यहीं पे सूर्य हो गए तो संतान होता है, लेकिन संतान थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि सूर्य कहते हैं क्या, संतान में हड्डी या क्या कहते हैं नेत्र संबंधी थोड़ा दिक्कतें दे देते हैं। अगर यहीं से कहीं बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो संतान जो है होगा, थोड़ा देरी विलंब जरूर कराएंगे राहु, लेकिन संतान होगी। यहाँ विद्या अध्ययन में राहु एक बार विलंब कराएंगे, विद्या अध्ययन में दिक्कतें आएगी, लेकिन जातक एन के एन प्रकार परीक्षा में बड़ा उन्नत कार्य करेगा। इतना उन्नत करेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको भी पीछे छोड़ देगा। ऐसे में राहु परीक्षा इत्यादि में बढ़िया प्रदर्शन कर देते हैं। ऐसे में राहु परीक्षा इत्यादि में बढ़िया प्रदर्शन करवा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा पेट में दिक्कत करते हैं, विद्या अध्ययन में एक बार दिक्कत होती है। यहाँ राहु के 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो जब 9वीं दृष्टि पड़ती है तो कई बार पत्नी सुख बहुयात में दे देते हैं, और जो समाज के लिए अच्छा नहीं होता। पत्नी सुख जब ज्यादा होता है तो वो चारित्रिक विकार के रूप में हम मानते हैं उसको। यहीं पे कहीं शुक्र हो गए तो उसकी संभावना ज्यादा हो जाती है, वो जात कुजात को भी नहीं समझेगा, और पत्नी का पूरा सुख लेने के चक्कर में अपने चरित्र का हनन कर बैठता है। अब ऐसी स्थिति में अगर उसका चरित्र खराब हुआ कहीं से, और शनि इत्यादि के ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, मंगल की दृष्टि पड़ जाती है, जैसे राहु की, तो कई बार पारिवारिक जीवन में भी मतभेद हो जाता है या विच्छेद हो जाता है। क्योंकि राहु करते हैं क्या, यहाँ जब पत्नी समझ जाएगी इसके चरित्र सही नहीं, तो ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा होगी, और लड़ाई झगड़ा होगी तो पत्नी के सुख में थोड़ा कमी हो जाता है। जब चारित्रिक विकार आ जाता है तो लोगों में पत्नी के सुख में कमी हो जाती है, या पत्नी बीमार इत्यादि कई बार कर देते हैं। शुक्र अगर इन्हीं घरों में है तो थोड़ा चारित्रिक विकार की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर शुक्र इन घरों में नहीं है तब तो ठीक होता है। फिर भी जो है यहाँ रहे जातक को तो अपने चरित्र पे जो है ज्यादा काबू करना चाहिए। चले, कौन है प्रश्न आपका लेना चाहेंगे? अवधेश जी बोले। अवधेश जी बोले। जी गुरु जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी एक सवाल थोड़ा बाहर से था। लग्न में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, फिर से बोले सवाल। लग्न में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, और चतुर्थ बुध हैं, शुक्र हैं, शनि और बृहस्पति हैं।
लग्न कौन सा है, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, फिर से बोले। मुझे लग्न में मंगल और केतु बैठे हुए हैं। लग्न कौन सी है, लग्न कौन सा? अवधेश जी लग्न कौन सा है? अवधेश जी लग्न के जो पहला घर है उसमें कौन सा अंक है अवधेश जी? जो पहला घर है उसमें कौन सा अंक है? अवधेश जी लग्न बताएं कौन सा है, और नहीं तो फिर आप कुंडली भेज देना, आप मेरे से दोबारा समझ लेना, ठीक? कुंडली भेज के कभी भी सुबह फोन कर लेना, 2 बजे से पहले कभी भी फोन कर लेना। कमल जी प्रश्न करें। हाँ गुरुजी, जैसे आपने बताया था कि इस जातक को बहुभार्य योग है, यानी कि एक से ज्यादा पत्नी, ठीक है गुरुजी? बहु तो यह बहुभार्या जातक का मतलब होता, बहुभार्या का मतलब चरित्र विकार भी हो जाता है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा था गुरुजी कि हाँ। क्या इस जातक की पत्नी की आयु कम होगी क्या, उसकी मृत्यु ऐसा कुछ? इस जातक की पत्नी की आयु कम होगी क्या, जिससे वो जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ रहेगा क्या? देखो सप्तम में राहु कई बार वैधव्य योग दे देते हैं, लेकिन सब कुंडलियों में नहीं। वो कुंडली को देखने के बाद कुंडली में और ग्रहों इत्यादि के बारे में देख, शुक्र की स्थिति इत्यादि, क्योंकि ये शुक्र का घर है, किसी और ग्रहों की दृष्टि इत्यादि से ऐसा निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यह है कि सप्तम में राहु कई बार वैधव्य योग दे देते हैं, ठीक है? जब तक कुंडली का अवलोकन नहीं करते, कौन सा ग्रह आए, कौन सी राशियां बन रही, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही, कितने अंश पे राहु है, ये सब का निरीक्षण करने के बाद उस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। ठीक है गुरुजी। ये जो चीजें आपको बताई जा रही, सुन लीजिए कमल जी, जो चीजें आपको बताई जा रही है, ये सिर्फ ज्योतिष के सूत्र बताए जा रहे हैं, न कि जो है आप लोग किसी की कुंडली का विश्लेषण हो रहा है। जब आपकी किसी कुंडली का विश्लेषण होगा तो राहु होंगे भी, तो वहां राशियां देखी जाएंगी और किस किस ग्रह का दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? कितने अंश पे राहु है, या वो ग्रह जिनकी दृष्टि पड़ रही है वह नीच का है कि उच्च का है, तो राशि में दृष्टि पड़ रही है या शत्रु भाव में दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह का क्या संबंध है, इन चीजों का निरीक्षण करने के बाद बोला जाता है, ठीक है? ठीक है गुरुजी। चलो हम द्वादश भाव में राहु समझते हैं, फिर आपका प्रश्न जिनका है बाद में लेंगे, ठीक है? पहले द्वादश भाव तक हम राहु पढ़ लेंगे, नहीं तो रुक जाएगा काम। अगर द्वादश भाव में राहु है, 12वां घर, कुंडली का 12वां घर व्यय भाव कहलाता है। इससे हम विदेश गमन इत्यादि के बारे में, सुख सैया नीड इत्यादि के बारे में भी जानते हैं। इससे हम जो है सुख सैया नीड, विदेश गमन और व्यय इत्यादि के बारे में जानते हैं। यहाँ पहुंच के राहु केन केन प्रकारेण व्यय कराएगा। अब यह है कि व्यय तभी होगा जब घर पे आएगा खर्चा, भाई जब पैसे रहेंगे नहीं तो आप खर्चा क्या करोगे? तो अभी यहाँ अगर राहु है तो व्यय कराएगा। कई बार विदेश इत्यादि की कुंडली देखने पे विदेश इत्यादि, हवाई यात्रा इत्यादि का योग भी बना देता है, लेकिन यहाँ से जेल इत्यादि का भी हम विचार करते हैं। तो कई बार जातक अपने कर्मों से, अपने कार्यों के कारण, क्योंकि वो व्यय करेगा, व्यय जब ज्यादा होगा तो एन केन प्रकारेण कमाना चाहेगा। जब एन केन प्रकारेण कमाना चाहेगा या प्रॉपर्टी इत्यादि में कुछ करेगा, तो ऐसी स्थिति में कई बार जेल इत्यादि के भी योग बन जाते हैं। यहाँ अगर राहु रहे तो कई बार कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि के भी योग बन जाते हैं। अगर जातक वही वकील है, पुलिस में है, सेना में है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि उसके लिए आम बात है। तो ये जो दुर्योग है उसको स्वयोग कह सकते हैं, क्योंकि उसका रिश्ता ही हो जाएगा कोर्ट कचहरी से। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो यहाँ राहु कई बार कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि चीजों पे भी खर्चा करा देते हैं। यहाँ से राहु को, अगर किसी के राहु है तो उसको चारित्रिक रूप से बड़ा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो
कई बार चारित्रिक विकार आ जाता है। यहाँ तो राहु होते तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि घर पे देते हैं, तो जातक अपने घर पे व्यय करता है। यहाँ वही बातें लागू होती है, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत। अब यहाँ राहु तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कत कराएंगे, और जो है घर पे मतभेद इत्यादि की करेंगे। अगर वह अपने जन्म स्थान पे रहेगा तो, जन्म स्थान से दूर रह जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी लोग जहां भी रहेंगे तो इसके अड़ोसी पड़ोसी इससे जलन रखेंगे ही। सातवीं दृष्टि राहु की यहाँ पड़ती है, यहाँ ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो यहाँ पहुंचे यहीं पे बुध है, तो हमने बताया कि जातक प्रबल शत्रुहंता होगा, शत्रुओं पे होगा, चाहे जो है इंद्र के समान भी शत्रु रहे तो उस पे भारी रहेगा, लेकिन उसका जातक का खर्चा भी इन्हीं से होगा। कई बार ऋण इत्यादि लेने के चक्कर में उसका पैसा ज्यादातर ऋण या कोई गंभीर बीमारी दे देते हैं। यहाँ गंभीर बीमारी दे देते हैं, जैसे स्किन संबंधी बीमारी, पाइल्स रोग, क्योंकि यही केतु होंगे, यहाँ राहु है तो यहाँ केतु हो जाएंगे 7वें भाव में। तो ऐसी स्थिति में जातक को पाइल्स संबंधी बीमारी, और बुध की राशि है तो स्किन संबंधी चर्म रोग संबंधी बीमारी हो जाती है। ऐसे में जातक का ज्यादातर धन बीमारियों पे खर्चा हो जाता है, बीमारियों पे खर्चा हो जाता है, ऋण रोग शत्रु पे, लेकिन शत्रु पे हमेशा भारी रहेगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता यहीं पे बुध हो गए तो शत्रु जैन शत्रु पे होगा, लेकिन शत्रुओं के कारण कोर्ट कचहरी इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है। 7 8 9 नौवीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। यहाँ जातक अब चूंकि व्यय करेगा तो व्यय का क्या, यहाँ एक तो जातक को गंभीर बीमारी होती है, गुप्त रोग इत्यादि की संभावना हो जाती है। अगर मंगल यही हो गए, क्योंकि मंगल की राशि है, तो कई बार चोट चपाट इत्यादि की भी संभावना हो जाती है। चोट चपाट के कारण भी जातक जो है अपने पैसे को व्यय करता है। यहाँ से राहु की दृष्टि है तो गोपनीय धन इत्यादि पाने की संभावना होती, या आकस्मिक धन लाभ एक बार जरूर राहु कराते हैं। यहाँ पे गुप्त रोग की संभावना बढ़ जाती है, या ऐसा रोग जो रोग है ही नहीं है, तंत्र मंत्र ज्योतिष के चक्कर में जातक धन गवाता है, या अगर वह तांत्रिक हो गया, ज्योतिष तो उसको आए ले आए, लेकिन उसका रोजगार बहुत बढ़िया चलता है, यहाँ से धन कमाता है और यहाँ खर्चा कर देता है। ऐसी स्थिति में अगर चारित्रिक विकार न आया उसको, क्योंकि यहाँ तो चारित्रिक विकार का शिकार हो जाता है, तो इसकी वजह से भी मान सम्मान चले जाते, जेल इत्यादि की यात्राएं या कोर्ट कचहरी इत्यादि की यात्रा कर जाती है। अगर उसके अंदर चारित्रिक विकार न आया तो ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ लाभ पाता है, लेकिन ज्यादातर उसमें चारित्रिक विकार आ जाती है, तो कई बार चारित्रिक विकार की वजह से वह गुप्त रोगों का भी शिकार हो जाता है। फिर से देख लो, यहाँ राहु, तो राहु की 1 2 3 4 5, यहाँ पे माता का स्वास्थ्य खराब करेगा। घर में कला, ऐसे जातक के घर बनाने में दिक्कतें होती है। घर तो बनेगा, बढ़िया घर बनेगा, लेकिन जो है घर बढ़िया बनेगा, लेकिन जो है घर से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, घर से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता जातक को, ठीक है। और यहाँ पे उसके जलने वाले लोग ज्यादा होते हैं, जातक के जलने वाले लोग यहाँ ज्यादा होते हैं। गुरुजी लेफ्ट हो गए।
अवधेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपकी माइक भी खुली हुई है और हैंड भी राइज है, कृपया बोलिए। बोलना चाहता था लेकिन गुरुजी मतलब लेफ्ट हो गए, तो उसके बाद फिर मैंने बोला कुछ देर मैंने वेट किया, तो एक और जिस नाम से एक व्यक्ति थे, तो अपना कुछ क्वेश्चन किया, उसके बाद फिर वो चले गए। फिर गुरुजी ने अपना मतलब जो बता रहे थे जारी रखा। फिर कहते बाद में क्वेश्चन सुनेंगे, तो फिर गुरुजी लेफ्ट हो गए, तो उस टाइम मैं कुछ नहीं बोला। जी, गुरुजी आते ही होंगे, शायद नेटवर्क के कारण उनको दिक्कत हो रही होगी, तो उसके कारण नहीं आ पा रहे होंगे। जी। सुरेंद्र जी, जी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो एक प्रश्न किया था कि गुरुदेव का जो अभी ड्यूटी का टाइम चेंज हो गया है, दोपहर 2 से रात के 10 बजे तक, तो गुरुजी बता रहे हैं कि शायद वो इस टाइम में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो कैसा करें? जी, बात करेंगे गुरुजी राजकुमार नारायण जी गुरुजी से, तो उनसे पूछ लेंगे। मैंने एक प्रस्ताव भी किया था गुरुदेव से। जी गुरुदेव से एक प्रस्ताव भी किया था कि अगर आपकी ऐसी ड्यूटी हो गई तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग करके वो जो अपनी कक्षा है वो कक्षा में प्रसारित करे, तो जो अभी जो सुचारू रूप से कक्षा चल रही है 8 से 9:30 बजे के बीच में, तो कक्षा संपन्न होगी उनकी रिकॉर्डिंग सुन के। बात हाँ, सही ये भी है। ठीक है, पर इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी तो होंगे और उनका जवाब तो नहीं मिल पाएगा ना। हाँ ये बात है, वो रिकॉर्डिंग से अलग रहता है और ये सामने से पढ़ाते तो अच्छा रहता है। ये बात सही है, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं ना, संजय ये जी, बात सही है। संजय जी किसको, हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए। किसको गुरुदेव का ये जो पढ़ाई अच्छा चल रहा है नहीं सुनने को होगा, तो उनको ड्यूटी का जो टाइम है उस वजह से मैं बात कर रहा था। तुम्हारी भी बात सही है तुम्हारी भी बात सही है और सुरेंद्र जी की भी बात सही है। तो फर्क इतना है कि जितना पढ़ाते हैं सामने से वो जरा अच्छा लगता है सुनने में भी, और रिकॉर्डिंग से क्या अपन कोई पूछ नहीं पाते, गुरु जी को कोई मन में आ गया तो अपन पूछ नहीं पाते हैं। तो एक कथा वैसा भी करना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दोनों भी चाहिए अपने को, रिकॉर्डिंग भी चाहिए और ये ऐसा सामने से जो पढ़ाते ये भी चाहिए। ऐसा है तो इसमें ज्ञान बढ़ जाएगा आपका, अपना सब जनों का, बराबर है ना? हाँ वही ना, वही ना। हाँ 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 जी जी अगर आप सब और गुरुजी की अनुमति होगी तो आप सब जो भी होगा तो उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा और गुरुजी उसका जवाब दे देंगे और रिकॉर्डिंग सुन लेंगे जी हम। जी जी ठीक है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने अपने जो कक्षा के संचालक है राजकुमार नारायण जी और गुरुदेव ओम प्रकाश मिश्रा जी भी के साथ इस विषय में पहले से ही चर्चा की थी। जो अपना जो फलित ज्योतिषी की कक्षा की जो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसके पहले ही मैंने उनके साथ ये बात की थी। तो इस बात पर भी विचार किया जा सकता है करके राजकुमार नारायण जी और गुरुदेव बोले थे मेरे को। जी ठीक है, देखेंगे क्या होता है, नहीं तो थोड़ा टाइमिंग पहले से ले लेंगे, 7 बजे हो गया तो। हाँ मैं अभी तो मैं ये चर्चा कर रहा था, लेकिन अपने बीच में के कोई एक वो जो बोल रहे थे कि ये जो 8 बजे वाली कक्षा है वही सही है टाइमिंग,
तो नहीं मेरे को भी वो चाहिए, लेकिन गुरुदेव की वजह से मैं बोल रहा था। नहीं, अपने को सीखना है तो थोड़ा अपन अपना कम कर देंगे टाइम। 7 बजे थोड़ा जो काम है ये है, थोड़ा जल्दी हाँ आके हाँ, चालू करेंगे, ऐसा वही ना सीखना है तो बराबर है क्या नहीं? वही ना। हाँ 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 हाँ, ऐसा है। और किसी का टाइम भी रहता है ना, ड्यूटी रहती है, या 7:30 बजे छूट जाते हैं, 7 बजे छूट जाते हैं, 8 बजे, तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी उनका भी बराबर है। बराबर वही प्रॉब्लम। और अपने कक्षा में बहुत से विप्र ऐसे हैं मंदिर की पूजा पाठ करने वाले हैं, तो उनका भी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल है ना, बराबर है ना। जी, चंद्रमोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं और राजा तिवारी जी भी बोलना चाहते हैं। राजा तिवारी जी बोलिए, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा यह आग्रह था भैया जी, जैसे कि गुरुजी बोल रहे थे कि जो 8 से 9 है उनको रात में 10 कर दिया जाए, ऐसे भी एक ये भी है ऑप्शन। तो अगर हम सब विद्वत जनों की, आप सब विद्वत जनों की अगर अनुमति हो तब गुरुजी तो अपने मुखारविंद से कह ही रहे हैं कि नाइट में ही अगर और अगर दोपहर में करते हैं तो 1 बजे तो रुद्री का पाठ होता है, तो 1 से 2 बजे का रुद्री हो जाएगा, तो फिर 2:30 से 5 के बीच में ही ज्योतिष का अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा फिर, क्योंकि बाकी समय तो खाली चला जाता है भैया। गुरुदेव की ड्यूटी दोपहर 2 से से 10 बजे तक है ना। अच्छा 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 अच्छा, जी 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 जी। हाँ, तो फिर ऐसा हो सकता है, फिर रुद्री की कक्षा तो एक है, तो 12 के बीच में होगा, फिर तो सुबह वही दिक्कत हो जाएगा फिर सुबह मंदिर की वालों को फिर। सुबह सुबह की जो टाइमिंग है, सुबह की हाँ जो टाइमिंग है 9 से 11 हाँ बीच की, हाँ। वहां पर भी कक्षा हो सकती है। जी, तो क्षमा तो चाहूंगा इसमें गुरुजी। ऐसे हो जाएगा ना भैया जी कि वो जो मंदिर पूजा कर रहे हैं उनके लिए विशेष दिक्कत हो जाएगा। जी, बाकी एक अपना भी कर्मकांड की पूजा रहती है ना सुबह में। हाँ 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 गुरुजी शिवानंद जी महाराज गुरुजी आए हैं, तो हाँ, तो प्रणाम। आप अच्छा अच्छा, जी जी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। जीवन प्रणाम, गुरुदेव सर्वेभ्यो प्रणाम। नमो नमः। शिवा सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी भगवान, बोलिए आप लोग, जिन लोग कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो बोलिए। जी गुरुजी हम ऐसे ही आपस में चर्चा कर रहे थे कि गुरुजी की ड्यूटी का समय जो है वो चेंज हो गया है, बदल गया, तो 2 से 10 तक उनका समय हो गया ड्यूटी का। तो उसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि क्यों ना हम वैदिक ब्राह्मण समूह से प्रार्थना करें कि हमारी कक्षा को या तो 10 बजे के बाद या फिर रिकॉर्डिंग के अनुसार ही हम सब पढ़ लें, तो गुरुजी को भी दिक्कत ना हो और हम भी पढ़ लें। ऐसे ही चर्चा कर रहे थे गुरुजी। तो भगवान, वैदिक ब्राह्मण ग्रुप से मेरी भी कक्षा 8 बजे से चालू होने जा रही है। आप लोग मेरी कक्षा में आ जाइए, पुनरावृत्ति हो जाएगी आप लोगों की, एक बार आप लोगों का रिहर्सल हो जाएगा जो जी जी गुरुजी जी, पुराना पढ़ा के गए। ये भी बात और सही। जी गुरुजी। मैं पूर्ण कक्षा करके जाऊंगा, ठीक है। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। और गुरुजी पुनः जब खाली होंगे फिर आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोगों का रिवीजन होगा, रिवाइज होगा, और ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है गुरुदेव। अति उत्तम। जी बराबर गुरुजी। और कोई किसी का प्रश्न है, कोई सवाल हो तो बोले। गुरुदेव, आपकी जो अभी ये कक्षा शुरू होने जा रही है, ये जो पहले से पढ़ाई होगी या अभी जो गुरुदेव जो उनका जो टाइमिंग चेंज है वहां से शुरू होगी? कल से चालू होगी कक्षा मेरी, और मैं शुरू से बताना चालू करूंगा। मैं आप लोग कहेंगे तो 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में कुंडली बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद फलित पे आ जाऊंगा। गुरुदेव आप शुरू से ही सिखाइए गुरुदेव। जी, शुरू से ही सिखाऊंगा आप लोगों को। पहले कुंडली बनाना, फिर कुंडली में उपचय स्थान, व्यय स्थान, भाव स्थान, पड़फर स्थान,
फल स्थान, फल पर स्थान, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, ठीक है, मृत्यु जी जी भाव, समभाव, विषम भाव, शत्रु भाव आदि भावों को बताऊंगा। ये भाव जी कहाँ कहाँ बनते हैं। जी उसके गुरुदेव। बाद तमाम भावों का फल, कुंडली के अपवाद, कुछ कुंडली में अपवाद भी होते हैं, जैसे कुछ मंगल, ठीक, जी गुरुदेव। या कुछ गुरुदेव श्लोक। इसके लिंक जी, कहाँ आ जाएगी गुरुदेव? इसी ग्रुप में संजय आएगा, वैदिक। इसी ग्रुप में? ठीक है गुरुदेव। जी, जी राजा तिवारी जी कुछ पूछना चाहते हैं आप गुरु जी से? आपका हैंड राइज जी है। जी गुरु जी, हाँ मैं मेरा एक ये प्रश्न था, ये विषय से थोड़ा हटके है लेकिन ज्योतिष का ही है। तो मुझे पूछा है किसी ने, तो मैं गुरु जी से यही एक आग्रह है मेरा कि ऐसा कौन सा मतलब योग बनता है गुरु जी कि उनके संतान नपुंसक हो जाते हैं या नपुंसक जन्म लेते हैं? बुध ग्रह जहाँ रहता वही नपुंसकता प्रदान करता है। जी गुरु जी। बुध ग्रह जिस भाव में रहता है उसी भाव में नपुंसकता प्रदान करता है। अच्छा, थोड़ा समझ से परे है गुरु जी में। भगवान मैंने क्या बताया, बुध ग्रह जिस भी हाँ भाव में रहता है हाँ उसी भाव को हाँ। नपुंसकता प्रदान करता है। अच्छा। गुरुदेव, और ये अभी युति में हो जाए तो सूर्य बुध और शुक्र की युति में हो जाए तो? बुद्धादित्य योग बनाएगा। बुध अगर किसी ग्रह के साथ है तो उसी ग्रह वाली करेगा। और ठीक ठीक है। जी और गुरुदेव। ये कह रहा था गुरुजी, जैसे कि राहु षष्ठम भाव में है और जी, कहा जाए केतु उनके जस्ट अपोजिट हो गया है ना 12वें भाव में, तो वह लड़का या उस लड़की के मन में चारित्रिक भाव भी उत्पन्न हो गया गुरुजी? राहु षष्ठम भाव में है। हाँ राहु षष्ठम में है तो राहु के साथ कोई ग्रह है या नहीं? नहीं है कोई। तो राहु षष्ठम भाव में पढ़ाई को देखेगा और द्वादश भाव में केतु चला गया, कोई गुप्त विद्या प्रदान कराएगा, वो कोई ज्योतिषी हो जाएगा, तांत्रिक हो जाएगा, कोई मंत्र जान जाएगा या शैल विद्या में चला जाएगा, शल्य विद्या। जी हाँ जी। गुप्त विद्याओं को प्रदान करा। अच्छा, गुप्त विद्या। जी गुरुजी जी। गुरुदेव प्रणाम। लेकिन गुरुजी 12वें भाव से बुधादित्य योग बन रहा है। आवाज कट रही है गुरुजी। आप अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए ना, तो दूसरे की आवाज अच्छे से आती है। जी गुरु जी, आवाज बंद हो गई है। आदरणीय सुरेंद्र भैया जी, बुध आदित्य योग है भैया जी, और तो वह कैसा रहेगा फिर? जी, वो किस भाव पे बन रहा है ये उसके ऊपर भी तो निर्भर करेगा। ये हाँ तो बताए ना भैया जी कि छठे भाव में राहु है और केतु के साथ बुध और सूर्य है, तो बुध आदित्य योग तो बन ही रहे हैं। तो इसको फिर क्या होगा इसमें? इसमें स्वयं वही चीज रहेंगे क्या जो अभी गुरुजी बताएं, भगवान या कुछ बदलाव होगा? भगवान ये बताए, जी गुरु केतु के साथ सूर्य है ना, वहां बुध नहीं है ना? है ना गुरुजी, बुध भी है, सूर्य है, बुध है, उसके बाद केतु है, और हाँ तो इधर छठे भाव में राहु है। हाँ तो बुद्ध आदित्य योग बनेगा, ठीक है, जी और जी। वो गुप्त विद्या को प्रदान करेगा। लेकिन व्यय भाव में बुद्ध आदित्य योग बन रहा है, लाभ भाव में नहीं बन रहा है।
तो व्यय संबंधी क्षेत्रों को जो है सूर्य आदित्य योग बना रहा है, बुध आदित्य योग, तो सूर्य के कारण जातक समाज के क्षेत्र में पैसा ज्यादा खर्च करता होगा। हाँ करता है, वो लड़का बहुत पैसा करता है, खर्च करता है ना। हाँ, तो बुध आदित्य योग 12 भाव में बैठा करेगा समाज में पैसा खर्च। जी जी जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भगवान। गुरुदेव, जैसे आपने बताया बुद्ध ठीक है, बुद्ध नपुंसक ग्रह हैं, और अगर वो जातक की 7वें भाव में बैठते हैं तो नपुंसकता देते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि जातक की कुंडली में अगर बुध शुक्र के साथ युति में हो तब भी यही फल होगा या खाली होगा? जातक को नहीं खराब होगा ना, स्त्री को खराब करेगा ना। ठीक है जी गुरुदेव। जी, अगर किसी और का प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न ले लेंगे, उसके बाद कक्षा को विराम करेंगे। 9:30 हो गए। प्रणाम। हाँ गुरुजी, किसी जातक की तुला लग्न के कुंडली है और लग्न में शनि और मंगल है और अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र, राहु है जी। हाँ जी। शनि है लग्न में, जातक का तबीयत ज्यादा खराब रहा। शनि और मंगल है गुरुदेव। जातक को या जातक के पत्नी को शारीरिक कष्ट ज्यादा रहता होगा। जातक की पत्नी शनि और जातक की पत्नी के साथ मंगल है ना 7वें भाव में। हाँ जी, मंगल है जी, लग्न में है, तुला लग्न की कुंडली है जी। अभी आप बोले लग्न में शनि है। हाँ, लग्न में शनि और मंगल दोनों है गुरु। शनि और मंगल दोनों है तो जातक गाली बकता होगा, शारीरिक कष्ट पाता होगा, और जातक गाली बहुत तेज बकता होगा, हर बात पे गाली बकता होगा, असभ्य भाषाओं का प्रयोग करता होगा, जातक उतावला होगा, क्रोधी होता होगा। जी गुरुदेव। हाँ। अब 7वें भाव में कौन 8वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र, राहु बैठे हैं। बुध आदित्य योग बनाया, सूर्य बुध शुक्र राहु ना। हाँ जी गुरुदेव। सूर्य बुध, लेकिन सूर्य ग्रहण योग भी बना दिया। ठीक है, जातक का भाग्योदय विवाह के बाद काफी हुआ होगा। जी गुरुदेव। ठीक। अब यहाँ इस जातक को कुछ सामाजिक सामाजिक उपायों का काम करना चाहिए। जातक हर काम में जल्दीबाजी करता होगा, हमको बहुत जल्दी रिपोर्ट चाहिए, उसको जी गुरुदेव सुधारने का प्रयास करे जातक। उसको कोई तंत्र और मंत्र से नहीं सुधरेगा। ठीक, तो ऐसा कोई उपाय हो गुरुदेव, जैसे कोई उतावलापन खुद छोड़ेगा और कौन सा उपाय है। एक ग्रह के दान करने इतना ही होगा। अब जैसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए कोई ग्रह का दान थोड़ी करना है, एक्सीलेटर कम करना है। जी गुरुदेव। हाँ। प्रणाम 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 भगवान। जी राजा तिवारी जी बोलिए। जी गुरु जी, जैसे कि लग्नेश राहु है तुला लग्न में। हाँ। और तुला लग्न ही तो है, नहीं कर्क लग्न है गुरु जी, क्षमा चाहूंगा। कर्क लग्न में राहु है और लग्नेश, और उसके सूर्य बुध आदित्य योग बन रहे हैं। ये सूर्य बुध केतु उसके जैसा सामने से। तो और मंगल 8वें घर में, तो फिर क्या हो सकता है? लग्न में राहु है, मंगल दोष खत्म हो गया। हाँ ठीक, और वही मंगल दोष खत्म हो गए। हाँ लेकिन हाँ मांगलिक इसे नहीं मानेंगे गुरुजी, नहीं मानेंगे किसी कीमत में। हाँ, और पंचम भाव में शुक्र है, अब राहु की पंचम दृष्टि, इसकी विवाह में समस्या आ रही है थोड़ा। मंगल कहाँ है? मंगल शुक्र में दूरी होगी। हाँ हाँ, वो बताए ना 8वें भाव में है, 11वीं राशि में। हाँ तो बहुत दूर है मंगल तो। अच्छा 4 4 8 4 12 जातक का विवाह हम कौन से 8वें भाव में है ना? हाँ 8वें भाव में 11वीं राशि। हाँ तो इसका विवाह 28 वर्ष के बाद होगा। अच्छा अच्छा जी गुरु जी। जी गुरुदेव, अगर कर्क लगन में 8वें भाव में शनि की राशि पड़ी है कुंभ, और उसमें 4 ग्रह बैठे हों, सूर्य बुध मंगल चंद्र, तो क्या प्रभाव रहेगा गुरुदेव?
भगवान शनि का बैठना नहीं खराब होता, शनि का दृष्टिपात करना खराब। अगर अष्टम भाव में शनि बैठ गया है गुरुदेव, तो जातक का कोई गुरुदेव शनि बैठे है। हैं, शनि की राशि है, शनि की राशि में सूर्य बुध मंगल चंद्र बैठे हैं अष्टम भाव में। हाँ, शनि की राशि में सूर्य बुध मंगल चंद्र। जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। सूर्य बुध कितने अंक के साथ बैठे हैं? जी अंश अस्त कोई नहीं है इसमें। मैंने अंक कितना लिखा है? अंक कितना लिखा हुआ है? अंश गुरुदेव तो भी नहीं कंफर्म, मतलब अरे देख भगवान अंक कितना लिखा हुआ है? अंश 4 7 4 11 11 लिखा हुआ है। हाँ 11 जी 11। वहाँ कौन कौन से ग्रह आप बताए? सूर्य चंद्र और बुध। सूर्य चंद्र मंगल बुध। सूर्य चंद्र मंगल बुध, सूर्य चंद्र मंगल 4 ग्रहों की युति है। जी गुरुदेव। का कुंडलिया पास योग बना रही है क्या? 5 ही घर में सारे ग्रह बैठ गए हैं? नहीं 5 में नहीं है, ये अष्टम 8वें घर में है। नहीं नहीं, बाकी सारे ग्रह 5 घर में बैठ गए हैं, टोटल 5 ही घर में ग्रह बैठे हुए हैं। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं नवम में अपनी मीन राशि में, और शनि बैठे हैं 4 5 6 कन्या राशि में। भगवान टोटल कितने राशि में घर 9 ग्रह बैठ गए हैं ये बताइए बस। गुरुदेव 4 घर में, और 4 का जन्म भी है। 4 चौक 16। प्रारंभिक जीवन बहुत कष्टमय रहा होगा, पिता के धन के पैतृक क्षेत्र में हानि प्राप्त किया होगा, और जातक बहुत पैसा कमाएगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। पैसा दबा के कमा रहा होगा ना। जी जी गुरुदेव। कुंडलिया अच्छा योग बना रही है। जी गुरुदेव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद भगवान आपको भी। गुरु जी कक्षा का समाप्ति का समय हो गया है। गुरुजी को प्रणाम। और कक्षा हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि सुशान्ति भवतु। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। शुभ रात्रि। प्रणाम सर्वगुण नमः। सभी विप्रबंधों को नमो नमः, प्रणाम, जय कल्याण।